प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलावती एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 4 प्रश्न दिया हुआ है। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वह है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इन प्रश्नों में हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें करना क्या है, देखिए सिंपली हमें जहाँ जहाँ पर y है एक बार 0 का मान रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। यानी कि एक प्रश्नों को हमें 3 बार हल करना है। एक बार 0 का मान रखेंगे, एक बार 1 का, एक बार 2 का। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले p बराबर 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 का मान रखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर गौर करिएगा। आपके पास क्या है Py, तो p का p रख लीजिए और जो y है इसके जगह पर कितना रखेंगे हम 0 बराबर। देखिए y का स्क्वायर है यानी कि 0 का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस y यानी कि 0 और प्लस 1 का प्लस 1। अब इधर की जो संख्या है इधर हमें देखना नहीं है, केवल और केवल हमें इस तरफ का काम करना है। देखिए 0 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, माइनस 0 का 0 और यहाँ पर प्लस 1 का 1। तो देखिए 0 माइनस का 0 प्लस का, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। यानी कि हमारे पास जो संख्या बचेगा वो केवल और केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारा आ गया P0 का मान। अब क्या करेंगे हम P2 का मान 1 का मान रखेंगे। कैसे, देखिए अब हमारे पास है Py, तो y के जगह पर एक बार हम 0 रखें, अब कि 1 रखेंगे, इसके बाद 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखे हम 1, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आपको 1 करना है। देखिए y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए माइनस का y है यानी माइनस का 1 और प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब हमें केवल इधर की संख्या देखना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस 1 का 1 और प्लस 1 का 1। अब देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल होकर क्या बच गया यहाँ पर, केवल और केवल 1। ये हमें निकल गया P1 का मान। अब देखिए रखेंगे, अब जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर 2 रखेंगे। तो देखिए Py के जगह पर हम क्या रखें, 2 बराबर क्या है y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर घाटा y। तो y के जगह पर हमें कितना रखना है, 2 रखना है और प्लस 1 का प्लस 1। अब देखिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 का 2 प्लस 1 बराबर। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 2 और प्लस 1 बराबर 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, पहला जो हमारा P0 का मान आया वो क्या आया, 1 आया। फिर P1 का मान क्या आया, 1 आया और जो P2 था उसका मान कितना आया, 3 आया। तो इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न है हमारे सामने वो है P इंटू टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सरलतम तरीके से जैसे पहले प्रश्न को हल किए थे वैसे ही करना है। बस अंतर इतना सा है कि पहले हमें y का मान दिया गया था, अब हमें t का मान रखना है। तो कैसे, देखिए इस p का p लिख लीजिए, जहाँ पर t है इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम 0, क्योंकि एक बार 0 रखना है, 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। फिर देखिए 2 है, 2 का 2 प्लस
टी, यानी टी के जगह पर कितना रखेंगे हम 0 प्लस 2t², यानी 2 का 2 और t जो हमारे इसके साथ क्या है गुणांक है, गुना में है, तो t का मान अब हम कितना रख रहे हैं 0, तो कर देंगे 0 का स्क्वायर, घटा फिर क्या है t का क्यूब, यानी कि 0 का क्यूब, 0 का क्यूब। अब देखिए क्या करना है हमें, केवल और केवल इधर की संख्या देखना है। देखिए 2 का 2 और ये प्लस 0 है, तो 2 में 0 जोड़िएगा 2 ही रहेगा, प्लस देखिए 0 का स्क्वायर करेगा, यानी किसी भी संख्या में आप 0 का गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है, और फिर यहाँ पर 2 है तो 0 गुने 2 करेगा तो क्या होगा 0 ही होगा। फिर देखिए 0 का क्यूब है, यानी कि 0 को 3 बार गुना करना है, तो भी आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब जो संख्या आपके पास बच रहा है वो केवल और केवल क्या बच रहा है 2 बच रहा है। ये हमारा आ गया p0 का मान। अब रखेंगे हम क्या 1, जहाँ जहाँ पर हमारा t होगा वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। देखिए p का p, t के जगह पर 1 बराबर 2 प्लस t है तो t के जगह पर 1 प्लस 2t², यानी कि t के जगह पर 1 का स्क्वायर घटा t³ यानी कि 1 का क्यूब। अब देखिए इधर जो संख्या है 2 का 2 प्लस 1 का प्लस 1 प्लस 2 का प्लस 2, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा 1 ही होगा, और 1 गुने 2 करिएगा तो 2, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए 2। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। देखिए 1 का क्यूब है तो 1 को आप कितना बार भी गुना करिए 1 से वो क्या होगा 1 ही होगा। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, देखिए सबको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 और 2 5, और 1 है माइनस का, तो 5 में जाएगा 1 कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। अब देखिए अब क्या करना है हमें, रखना है 2, जहाँ जहाँ पर t है उसके जगह पर हम क्या रखेंगे मान को 2 रखेंगे। देखिए ये p है, t के जगह पर 2 रखे बराबर 2 का 2 प्लस t, यानी कि t के जगह पर 2 प्लस 2t² यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि t का जगह पर हमें 2 रख रहे हैं, माइनस t³ यानी कि 2 का क्यूब करना है। अब देखिए 2 का 2 प्लस 2, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा 4, और 4 गुने 2 करिएगा तो ये 8 घाटा। देखिए 2 का क्यूब करिएगा, 2 को जब आप 3 बार गुना करते हैं 2 गुने 2 गुने 2 तो आपको कितना मिलता है ये 8 मिलता है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आपके पास बचा क्या बचा 2 और 2 जोड़िए का कितना मिलेगा 4, तो यानी कि यहाँ जो हमारा मान आया जब हम 0 रखे तो हमको 2 मिला, जब 1 रखे तो 4 मिला, और फिर जब 2 रखे तो भी क्या मिला 4 मिला। तो ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का आंसर। आइए अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है p(x) बराबर x³, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या करना है एक बार 0 रखना है। तो देखिए p का p x के जगह पर 0 बराबर x का क्यूब, यानी कि 0 का क्यूब, यानी आप 0 को कितना भी बार गुना करेगा आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब देखिए क्या करना है, आप 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 1, तो x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 1 को आप कितना बार ही गुना करिए 1 से तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 को यहाँ 3 बार गुना कर रहे हैं 1 से ही। अब देखिए क्या करना है p2 बराबर 2 का क्यूब, क्योंकि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 का गुणांक रखना है, मान रखना है, तो 2 को 3 बार गुना करिएगा कितना मिलेगा ये 8 मिलेगा। इस प्रश्न का जो आंसर मिला हमें क्या मिला 0, 1, 8। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न हमारे सामने वो है p(x) बराबर x-1 इंटू x प्लस 1। तो इसमें करना क्या है, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे एक बार 0 रखेंगे बराबर, देखिए x के जगह पर 0 माइनस
1। यहाँ पर x के जगह पर 0 प्लस 1 बराबर, देखिए 0 में जाएगा -1 तो क्या मिलेगा आपको -1 ही मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही मिलेगा प्लस का। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को अगर आप गुना करते हैं आपस में, ये देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और ये गुना 1 करिएगा तो 1 ही मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे बराबर। देखिए क्या है, x यानी कि 1 घाटा 1, फिर देखिए x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 बराबर है बराबर। 1 में जाएगा 1 तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और 1 में जोड़िएगा 1 तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और आपस में जब दोनों को गुना करिएगा तो क्या होगा, 0 मिलेगा आपको, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुना करते तो संख्या आपको 0 ही मिलता है। अब देखिए क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे बराबर। क्या है आपका x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 बराबर। देखिए 2 में जाएगा 1 तो 1 मिलेगा आपको। और यहाँ पर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, और दोनों को आपस में गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 गुना 1 करिएगा तो 3। तो अब जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला, पहली बार हम जब 0 रखे तो हमें मिला -1, जब हम 1 रखे तो हमें क्या मिला, 0 मिला। और जब हम रखे p का मान 2 यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखे तो हमें जो मान मिला वो क्या मिला, 3 मिला। अब जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1, 0, 3। ये हमारा आखिरी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ के माध्यम से जुड़ सके और चीज़ों को अच्छे से समझ सके।